तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने पहले यूट्यूब चैनल हर्ष ढब में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस एनोस वर्ल्डिगॉड वर्सेस ग्रैंड प्रीस्ट वर्सेस आर्कॉन। तो आज की वीडियो में 4 कैरेक्टर को हम लेने वाले हैं और उन सबके बीच बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि इस मैच का विनर कौन होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आज की वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है। ये फ्यूजन है अल्ट्रामैन और सुपरमैन का। इसको बनाया है एंटी मॉनिटर्स ने। जो अपना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, और इसके पास वो सारी की सारी पावर्स है जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर के पास होनी चाहिए। ये एक टायर 1 का कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। इसका डिज़ाइन एकदम सुपरमैन जैसा है और इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। जैसे कि कई इसने मुझे तो ऐसे नाम याद नहीं आ रहा, उस विलन को उसने हरा दिया था। और उस विलन, अगर मैं उस विलन की बात करूँ, वो विलन जो था वो एक पूरे के पूरे यूनिवर्स या मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता था, पर अपने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने उसको भी हरा दिया। तो अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करें तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास आती है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस स्पीड, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टैमिना। और कैसे अपने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ऐसे खाने पीने और सांस की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो एक पंचेस में पूरी की पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसके पास वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि एक गॉड के पास होनी चाहिए। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक थॉट रोबोट है, मतलब वो जिसके बारे में भी सोचेगा वो सारी पावर्स कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास आ जाएंगी। तो अब बात करते हैं एनोस वर्ल्डिगॉड के बारे में। तो एनोस वर्ल्डिगॉड है अपना द मिसफिट ऑफ डीमन की एक अकेडमी से, जो कि मिसफिट ऑफ डीमन की अकेडमी का सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एनिमे में भले ही ये मल्टीवर्सल या फिर उसका कम का कैरेक्टर है, पर नोवेल में एनोस वर्ल्डिगॉड एक आउटर वर्सल या हाइपर वर्सल लेवल कैरेक्टर है। एनोस वर्ल्डिगॉड के पास वो सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं जो कि गॉड के पास होनी चाहिए। अपना एनोस वर्ल्डिगॉड डीमन किंग है जो कि रिकार्नेट हुआ था। एनोस वर्ल्डिगॉड चाहे तो किसी भी आदमी को जो कि उसके पावर लेवल के बराबर का नहीं है, उसको सिर्फ अपनी हार्ट बीट के दम पर छोड़। एनोस वर्ल्डिगॉड के पास वो सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं जो कि एक गॉड, एक ओमनीपोटेंट बीइंग के पास होनी चाहिए। जैसे कि उसके पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस स्पीड, लिमिटलेस स्टैमिना, मैटर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, ऑर्डर मैनिपुलेशन, लाइट मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, ऑर्डर मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन। मतलब जितने भी मैनिपुलेशन की पावर है वो सब जो है वो अपने एनोस वर्ल्डिगॉड के पास है। चाहे तो अपने टाइम को रिवर्स कर सकता है, टाइम को वापस आगे ले जा सकता है। मतलब एनोस वर्ल्डिगॉड चाहे तो एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने थॉट से। तो अब बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर के बारे में, जो कि अपना ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट है अपना ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से, और ये ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का 5th सबसे पावरफुल फाइटर है। और ग्रैंड प्रीस्ट की हाइट भले ही छोटी हो पर इसकी पावर लेवल उतनी ही मोटी है। ग्रैंड प्रीस्ट जो है वो सारे के सारे एंजल्स का फादर है। मतलब सारे के सारे एंजल्स आपको दिखते हैं, विस्की जो भी वार्डस दिखते हैं वो सब ग्रैंड प्रीस्ट के बेटे हैं, बेटियां हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट जो है वो एक नए ओमनीपोटेंट बीइंग है, और उसके पास वो सारी की सारी पावर एबिलिटीज हैं जो कि नए ओमनीपोटेंट बीइंग के पास होनी चाहिए। ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो को सर्व करता है, जो कि एक पूरे के पूरे मल्टीवर्स पर राज करता है। जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। उसके पास टाइम मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, ऑर्डर मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, ये सारी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। उसके पास ओमनीकिनेसिस है, ओमनीसेंसेस है, लाइफ एंड ट्रांसेंडेंट है। उसके पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ है, लिमिटलेस स्पीड है, लिमिटलेस स्टैमिना है। मास्टर है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, मिस्टिकल मार्शल आर्ट्स में वो मास्टर है। और इसके पास वो टेक्निक है जो कि इसे बहुत सारा पावरफुल बनाती है, जो कि है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में जाने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और ड्रैगन बॉल में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो कि अपने ग्रैंड प्रीस्ट को टक्कर दे सके। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ अपनी फिंगर की वेव से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का तो सब इसी से लगा लो, जब बीरस और एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फाइट कर रहे थे और जिनकी पावर इतनी थी कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, ग्रैंड प्रीस्ट सिर्फ उनको अपनी फिंगर से रोक दिया था। जिससे आप ग्रैंड प्रीस्ट की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब बात करते हैं आर्कॉन के बारे में। तो आर्कॉन है अपना नॉन कैनन एनिमे वॉर सीरीज से, जो कि एनिमे वॉर में 5 इविल गॉड का फ्यूजन है, जो कि एक इविल गॉड की पावर ग्रैंड प्रीस्ट से भी ज़्यादा है।
जो कि आपको पता ही चल गया होगा कि सबसे पहले एनिमलेट कौन होगा। तो अगर आर्कॉन की बात करें तो आर्कॉन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आर्कॉन ने अपने जेनो की ट्रू फॉर्म को टक्कर दे दी थी। मतलब जो जेनो की ट्रू फॉर्म थी ना, उसको जो अपना आर्कॉन था वो टक्कर दे पा रहा था मेरे भाई। आर्कॉन जेनो की ट्रू फॉर्म को डिफीट कर रहा था, जिससे वो पता होगा कि जेनो जो कि उस वक्त एनिमे वॉर में एक हाइपर फास्ट कैरेक्टर था, उसको अपना आर्कॉन डिफीट कर पा रहा था। आर्कॉन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करें तो उसके पास में बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जो कि मैंने आपको पिछले लेवल में बताई थी। चलो मैं आपको बताता हूँ आपके लिए, जो कि है आपके लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस स्पीड, लिमिटलेस स्टैमिना, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, मैटर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, ऑटो मैनिपुलेशन, लाइट मैनिपुलेशन, हर टाइप की मैनिपुलेशन की पावर। ओमनिकनेस उसके पास है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। और क्या चाहिए आर्गॉन के पास? आर्गॉन का कलर फुल्ली ब्लैक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल डीमन है। इससे सिर्फ अपने एक ही की ब्लास्ट में जिसमें सिर्फ उसकी 1% पावर थी, उसने विस को मार दिया था। विस जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है, उसको अपने आर्गॉन ने मार दिया था। तो अब 4 कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब देखते हैं कि विनर कौन है। तो प्लीज़ गाइस, जो भी अपने फैंस हैं तो प्लीज़ अपने फैंस प्लीज़ को थोड़ा पीछे रखना, क्योंकि इसमें मैं तो आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले सबसे पहले एनिमलेट कौन होगा, तो मेरे हिसाब से इस मैच में सबसे पहले एनिमलेट होगा अपना ग्रैंड प्रीस्ट। सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट एनिमलेट नहीं होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न बताएं, उस कमेंट को मैं पिन करूँगा। तो बचे अब 3 कैरेक्टर, जो कि अपने आर्कॉन, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एंड एनोस ऑफ वर्ल्ड गॉड। तो मेरे हिसाब से अब एनिमलेट होगा अपना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। भले ही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अपनी प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर से एनिमे वर्जन के एनोस वर्ल्ड गॉड को हरा दे, पर नोवेल के एनोस वर्ल्ड गॉड को शायद नहीं हरा पाएगा। तो मेरे हिसाब से अब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बाहर होगा। अब बचे अपने आर्कॉन और एनोस ऑफ वर्ल्ड गॉड। तो गाइस इसका सीधा आंसर है, इस मैच का विनर होगा अपना एनोस ऑफ वर्ल्ड गॉड, क्योंकि आर्कॉन भी एक हाइपर वर्सल कैरेक्टर है, पर अपने नोवेल में एनोस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसी ऑफर की वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।